सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, हम तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में MP बोर्ड की जो 6 से 10 तक की बुक थी उनको कवर कर रहे थे और इसमें 6वीं क्लास की बुक कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर ये 7वीं क्लास की बुक है जिसका पहला पाठ है चत्वारी धामानी। और आप सब लोगों को बता दूं कि आप लोगों को यदि कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और वहाँ पर आप लोग मैसेज भेज सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा ज्वाइन करें जहाँ पर पिछले 6 महीने के आपको SMS देखना है, जहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएंगी। तो यहाँ जो ये पाठ है यहाँ पर केवल संवाद दिया हुआ है और संवाद के माध्यम से चारों धामों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो ये अपन पाठ नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल सा केवल इतना आपको ये याद रख लेना है। ये वाली जानकारी इसको पूरा का पूरा याद करना है जो ये दिया हुआ है। तो ये चार्ट बस आपको याद रखना है कि कौन सी दिशा में कौन सा मठ है और कहाँ पर है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें दी हुई है कि कौन से राज्य में है, कौन सी दिशा में है। तो इस प्रकार से तो ये आपको बस याद कर लेना है और कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर नॉर्मल सा ही है सब कुछ, जो भी अपन को यहाँ व्याकरण मिलती है वो दिख रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ विलोम शब्द दिए हुए हैं, विलोम शब्द देख लेते हैं। धर्म का विलोम शब्द क्या होगा? अधर्म होगा। प्रसिद्धानी का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रसिद्धानी का अप्रसिद्धानी होगा। आगे स्मरण दिया हुआ है, तो स्मरण का विलोम शब्द आप लोगों को पता ही है। स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण होगा और गुरु का विलोम शब्द शिष्य होगा। ज्ञान का अज्ञान होगा, ये आप लोगों से बन जाएगा। आगे चलते हैं। दिया हुआ है प्रथमा बहुवचन रूपाणी लिखत, मतलब कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन के आपको यहाँ पर रूप बना के लिखना है। इसके पहला शब्द दिया हुआ है अहम, तो अहम, आवाम, वयम इसका होता है, तो ये रहेगा। आगे नाम दिया है, तो नाम, नामनी, नामानी, नामानी होता है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। शिष्यः, तो शिष्यः, शिष्यौ, शिष्याः होगा इसका, ऐसा वाला शिष्याः। धाम, धामनी, धामानी। और ये मठ दिया हुआ है, तो मठ का भी इसी प्रकार से मठम, मठे, मठानी, मठानी होगा। ये माँ कर ले, मठानी होगा। आगे आप लोगों को ये याद करना है, ये भी ध्यान से, जो भी मैं याद करने के लिए बोलता हूँ वो आप लोगों को याद कर ही लेना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग दिया हुआ है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग है। तो पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे और नपुंसक लिंग में क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये बताया गया है। तो एक है, तो एक को अपन पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? एकः बोलेंगे। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? तो एका बोलेंगे, बड़ा वाला का। और नपुंसक लिंग में क्या बोलेंगे? तो एकम बोलेंगे ये। और जब दो लिखा हुआ है तो दो को क्या बोलेंगे अपन? द्वौ। ये कहाँ बोलेंगे? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग को क्या बोलेंगे? द्वे। यदि 2 लड़कियां हैं, बालिका हैं, तो द्वे। और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में भी द्वे होता है। पुल्लिंग में 3 को क्या होता है? त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि होता है। तो ये याद कर लेना है, चार्ट आज ही आप लोग याद कर लें। 4 को चत्वारः और चतस्रः बोलते हैं स्त्रीलिंग में, चत्वारी बोलते हैं नपुंसक लिंग में। पंच, पंच और पंच ये कंटिन्यू तीनों में एक जैसा चलता है। तो और यहाँ पर कुछ भेद दिए हुए हैं, आचार्यों के नाम दिए हुए हैं, ये नाम वगैरह हैं। बहुत सारे मठ दिए हुए हैं, तो मठों के ये नाम दिए हुए हैं, स्थानों के नाम हैं, राज्यों के नाम हैं, वेद के नाम हैं, दिशाओं के नाम हैं। तो वेदों के नाम आदि ये दिए हुए हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास नहीं है, पाठ में इतना ही है। आगे चलते हैं अपन जो सेकंड पार्ट है उस पर। चलिए, और अब एक ऐसा पाठ है जहाँ पर MP वर्ग 2 में सभी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने पेपर दिया था MP वर्ग 2 का, उन सब के पेपर में संस्कृत का जो पेपर रहा था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था और वो इसी पाठ में से पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ये गुरु और शिष्य का संवाद है, तो ये संवाद अपन रहने देते हैं। केवल यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज़ें आपको याद करना है वो ध्यान से यहाँ पर देख लें। एक तो 7 दिनों के नाम हैं, तो सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति, ये यहाँ पर दिन दिए हुए हैं। रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, ये क्रमशः दिए हुए हैं।
वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने माह होते हैं, तो वर्षे 12 मासाः भवन्ति। तेषां नामानि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघः फाल्गुनः। तो ये आपको याद कर लेना है। आगे तिथियां दी हुई हैं, बिल्कुल से आसान ही है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये तिथयः कति, तो प्रतिपक्षम तिथयः 15 भवन्ति, 15 तिथियां होती हैं। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा और अमावस्या। आगे मासे 2 पक्षौ भवतः, माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार से शुक्ल पक्षे पूर्णिमा और कृष्ण पक्षे अमावस्या भवति। ठीक है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रम से बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्रम से घटता है। तो ये आगे जो प्रश्न है ये वर्ग 2 में पूछा गया था, ये वाला। वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो चैत्र और वैशाख माह में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद माह में वर्षा ऋतु, कार्तिक और अश्विन में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु और माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु। तो ये वाला प्रश्न मेरे में पूछा गया था, जो मेरा पेपर था, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु पूछा गया था। ये वाला थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है अपन को। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं। ऋतुएं कितनी होती हैं, तो ऋतुएं 6 होती हैं, ये आप लोगों को पता ही है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु जो कि अभी चल रही है, हेमंत ऋतु और माघ और फाल्गुन माह में शिशिर ऋतु। तो एक और आगे यहाँ पर क्या लिख दिया, एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्या गणय, मतलब कि 11 से और 20 के बीच में जो संख्याएं हैं उनकी गणना करो, उन्हें लिखो। तो यहाँ पर शिष्य बोल रहा है एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशति। तो यहाँ पर अष्टदश नहीं होगा, क्या होगा, अष्टादश। आप लोग याद रखना। और ये गिनती भी पूछी जाती है, तो गिनती भी आप लोग याद कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके जो गद्य पद्य दिए हैं उनसे ही पूरे प्रश्न आए, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इस तैयारी के लिए भी आपको तैयार रहना है। यहाँ पर अहर्निश दिया हुआ है शब्द, जिसका अर्थ दिन रात होता है, तो ये आप लोग ये भी देख लें। आगे दिया हुआ है ये, तो आप लोगों को ये सही जोड़ियाँ आपको स्वयं बनाना है अपने मन में सोच करके। पहले आप पाठ को ध्यान से देख लें और वो चीज़ों पर जो लिखी हुई हैं वो याद कर लें। फिर आपको मिलाना है कि श्रावण महीने में कौन सी ऋतु होती है, तो ये ध्यान से आप लोगों को ही करना है, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग मिलाने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कि शुक्ल पक्षे तिथि भवति, तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है। ज्येष्ठ मासांतर मासः भवति, ज्येष्ठ मास के बाद में कौन सा माह आता है। सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। शुक्ल पक्षे चंद्रमा क्रमशः किम भवति, क्षीयते या वर्धते, क्षीण होता है या बढ़ता है। पक्षे तृतीयः भवन्ति, पक्ष में तिथियां कितनी होती हैं, तो एक पक्ष की पूछी है केवल, ये आपको बताना है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। हाँ, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको, क्रमशः एक एक शब्द के पर्यायवाची लिखने की कोशिश करना है। इसी प्रकार से चंद्र जो है, चंद्र का होता है शशांक भी अपन बोलते हैं, चंद्रमा को आप लोगों ने देखा होगा। तो चंद्र बोल सकते हैं, शशांक बोल सकते हैं, शशि बोल सकते हैं, ये पर्यायवाची में रहेंगे। पृथ्वी का भू बोल सकते हैं, अवनी बोल सकते हैं, वाशर दिन बोल सकते हैं, दिनम ये भी होता है ना, बार आप लोगों ने सुना होगा। निशा रजनी होता है, राका होता है, इस प्रकार से निशा होता है, निशा रैन होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन अपन को संस्कृत में करना है तो एक राका कर लेंगे और एक रजनी कर लेंगे, रात्रि के पर्यायवाची। अब यहाँ पर दिया है पाठे आगतान अव्यय शब्दान चित्वा पंचवाक्यानि लिखत, अव्यय पदों को आपको चुन करके और 5 वाक्य लिखना है। जैसे कि मासे शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षः च भवतः, तो यहाँ पर एक अव्यय पद जैसे दिया हुआ है, तो वैसे ही आपको वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल से आसान है, अपन नहीं करेंगे। यहाँ पर तिथि शब्दस्य कला शब्दस्य च रूपाणी कंठस्थीकृत, आप लोगों को तिथि के और कला शब्द के रूप कंठस्थीकृत करना है। तो इस प्रकार से ये पाठ अपना सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। एक लास्ट में पंक्ति दी हुई है, चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च, मतलब कि जो पहिया होता है, पहिए की तरह ही
सुख दुख ऐसे परिवर्तित होते रहते हैं, पहले सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, ऐसे तो पहिए की तरह होते हैं। चलिए यहाँ पर ये तीसरा पाठ है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो पाठ दिया हुआ होता है तो यहाँ पर जितनी भी विभक्तियाँ हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है छात्राः, तो यहाँ पर बहुवचन है। तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारी विभक्तियाँ याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि राम शब्द के रूप हैं तो अकारांत है, अकारांत पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हुए, नपुंसक लिंग ऐसे शब्द हुए, तो वो आप लोगों को याद करने हैं। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे में मैं एक एक शब्द को बताते चलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो नहीं बताता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं अधिकतर प्रथमा विभक्ति ही दी हुई होती है, प्रथमा और द्वितीय, कम जगह ही होता है जहाँ पर षष्ठी हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखते चलना है कि यहाँ पर ये विभक्तियाँ हैं, और जहाँ हाँ कहीं कोई समास दिया हुआ है तो वो मैं फिर बताता चलूँगा, कोई ज़्यादा बड़ी संधि होगी तो वो बताता चलूँगा। यहाँ पर बलात् बुद्धिर विशिष्यते, मतलब कि बलात् मतलब होता है बल से, और बलात् मतलब होता है बल से। विशिष्यते, विशिष्यते क्या होता है? विशेषता, मतलब कि बल से बुद्धि जो है वो। चलिए कहानी पर चलते हैं सीधे। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महौजस्वी सिंहः वसति स्म, मतलब कि एकस्मिन् मतलब होता है एक, तो एक पर्वत पर, और यहाँ पर जो एकस्मिन् शब्द है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग शब्द रूप और धातु रूप जो सामान्य हैं उन सामान्य धातु रूप शब्द रूपों को याद कर लें। पर्वते में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो क्या कह रहे हैं कि एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महातेजस्वी सिंह रहता था। वसति मतलब रहता था। सह च सदैव बहूनाम पशूनाम वधम करोति स्म, मतलब कि वह जो शेर था वह सदैव मतलब होता है हमेशा, हमेशा बहुत से पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदत् च मृगेन्द्र त्वं सदैव पशूनाम वधम कथम करोषि। क्या कह रहे हैं? एकदा सर्वे पशवः, देखिए पशु, पशु, पशवः, पशवः यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है, पशवः बहुत सारे हैं ना। तो एक बार सभी पशु, यहाँ पर सर्वे शब्द भी इसी प्रकार से है, बहुवचन है ये भी। तो एक बार सभी पशु सिंहस्य समीपे, सिंहस्य मतलब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो सिंह के, समीपम मतलब समीप, पास में, अगच्छन मतलब आकर के, तो जो शेर था उस शेर के पास में आकर के, अवदन बोले, च मतलब और, तो पास में आकर के बोले, मृगेन्द्र त्वं सदैव पशूनाम वधम कथम करोषि। त्वं मतलब होता है तुम, सदैव मतलब हमेशा, तुम पशुओं का वध हमेशा क्यों करते हो। यहाँ पर त्वं शब्द था ना, तो इसलिए ये जो यहाँ पर क्रिया आएगी वो करोषि आएगी, करोषि, मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा, करोषि। प्रसीद शब्द दिया हुआ है, प्रसीद, तो प्रसीद शब्द का अर्थ बता देता हूँ। प्रसीद मतलब होता है प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद मतलब क्या होता है? प्रसन्न। प्रसीद मतलब होता है प्रसन्न हो जाओ। वयम स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिनम एकैकम पशुम प्रेषयिष्यामः, मतलब क्या कह रहे हैं कि वयम मतलब हम सब, स्वयं मतलब स्वयं ही, तव मतलब आपके लिए, भोजनाय भोजन के लिए, तो आपके भोजन के लिए, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति होता है इसका विच्छेद, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। एकैकम एक एकम मतलब एक एक, पशु मतलब पशु, प्रेषयिष्यामः मतलब भेजेंगे। तो क्या कह रहे हैं? हे पशुराज, तुम सदैव पशुओं का वध क्यों करते हो? प्रसन्न हो, हम सभी स्वयं ही तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेज दिया करेंगे। ततः सिंहः अवदत्, उसके बाद शेर बोला, यदि यूयम एवं इच्छथ तर्हि तथा कुर्वन्तु। यदि, यूयम मतलब तुम सब, एवं मतलब इस प्रकार का, इच्छत मतलब इच्छा करते हो, यूयम के साथ इच्छत का क्रिया लगाई गई, त्वम युवाम यूयम, इस प्रकार से। तर्हि तथा कुर्वन्तु, तो उस प्रकार से आप करें, जैसा आप लोग ठीक समझें, मतलब वैसा आप लोग करें, ये कहा उसने।
ततः प्रभृति एकः पशुः प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तो अब क्या कह रहे हैं, ततः मतलब उसके बाद क्या होता था कि प्रभृति मतलब होता है तब से लेकर अब तक, ऐसा कह सकते हैं अपन, तब से लेकर अब तक एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से सिंह के पास गच्छति इसमें मतलब कि चला जाता था, प्रतिदिन करके एक एक पशु जो था वो शेर के पास चला जाता था। आगे क्या कह रहे हैं, एकदा एकस्य शशकस्य वारम समायातः। एकदा मतलब एक बार, तो एक बार एकस्य मतलब एक बार एक शशकस्य मतलब यहाँ पर भी षष्ठी का एक वचन ही चल रहा है, जहाँ पर स्या दिखे वो षष्ठी का एक वचन, तो का की के अपन को ले लेना है। तो एक बार एक शशक मतलब होता है खरगोश, तो एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम गच्छन् सः अचिन्तयत् मम मरणं तु निश्चितम् एव अतः मंदगत्यैव गच्छामि। क्या कह रहा है, अचिंतयत मतलब सोचा उसने। सूर्योदय समय में, सूर्योदय के समय में, सिंह से मतलब सिंह के, स्या दिया हुआ है ना, तो काकी के, सिंह के समीप गच्छन मतलब जाना, तो सुबह के समय शेर के पास जाना तो पक्का है। तो सह अचिंतयत उसने सोचा कि मम मरणम तो निश्चितम एव, मेरा मरण तो निश्चित ही है, मम मतलब मेरा। अतः मंद गत्यैव गच्छामि, मंद मतलब धीरे, गति मतलब गति से, एव मतलब ही, तीन शब्द हैं यहाँ पर, तो मंद गति से जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायम चिंतयित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छन्। क्या कह रहे हैं, अनंतरम उसके बाद, स्वजीवन रक्षायै मतलब अपने जीवन की रक्षा के लिए, उपायम मतलब उपाय, चिंतयित्वा मतलब सोच करके, सह मतलब वह, सिंहस्य मतलब शेर के, समीपम मतलब पास में, अगच्छन् मतलब आ गया, तो अपने बचने का उपाय सोच करके वो शेर के पास आ गया। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, तत्र सिंहः तु क्षुधया पीड़ितः आसीत्। तत्र मतलब होता है वहाँ, सिंह मतलब शेर, तु निश्चय से, क्षुधया मतलब होता है क्षुधा, भूख, तो भूख से, पीड़ितः पीड़ित, आशित मतलब था। क्षुधया यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है, क्षुधा से। पीड़िता आसीत पीड़ित था, मतलब वहाँ पर जो शेर था उसे बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी हुई थी। अति क्रुद्धः सह शशकम अपृच्छन्, बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर तो पूछा उसने कि त्वम विलंबेन कथम आगतवान। त्वम मतलब तुम, विलंबेन मतलब विलंब से, कथम मतलब क्यों, आगतवान मतलब आए हो, तो आप विलंब से क्यों आए हो। आप ना कहें, त्वम शब्द दिया हुआ है, तुम दिया हुआ है, तुम विलंब से क्यों आए हो। सशकः सविनयम अवदत्, अवदत् मतलब बोला, तो जो खरगोश था वो विनय के साथ बोला, राजन मम न मम दोषः, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंहः आसीत्, मार्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन में, तो मार्ग में, अपरः मतलब होता है दूसरा, सिंहः मतलब शेर, मार्ग में एक दूसरा शेर था। सह माम अपश्यत अवदत च, वह मुझे देखकर बोला, उसने मुझे देखकर ये बोला कि अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा, भक्षयिष्यामि खाऊंगा। अहम तम अवदत, मैं उसे बोला, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुखः, इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का सिंह है, नाम सिंहः आसीत्, दुर्मुख नाम का शेर है। सह अद्यैव माम भक्षयिष्यति, तो वह, सह मतलब होता है वह, अद्यैव अद्य प्लस एव, तो वह आज ही, माम मतलब होता है मुझे, भक्षयिष्यति तो वो मुझे आज ही खाएगा। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि, अहम मतलब मैं, अधुना मतलब आज, तस्यैव मतलब उसके, तो उसके ही, भोजनाय, भोजनाय मतलब होता है भोजन के लिए, गच्छामि मतलब जाता हूँ, तो आज तो मैं उसके भोजन के लिए ही जा रहा हूँ, ये उसने कहा। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचयित्वा भवता समीपम आगतः,
क्या बोल रहा है? अहम तू, मैं तो, केन आपी, केन और अपी दो शब्द हैं यहाँ पर, किसी प्रकार से, केन अपी प्रकारेण मतलब प्रकार से, वंचित्वाम, वंचित्व मतलब वहाँ से छूट करके, भवतः मतलब आपके, समीपम मतलब पास में, आगतः मतलब आया हूँ, तो मैं तो उससे कैसे भी करके छूट करके आपके पास आया हूँ। एतत् शुट्वा, देखिए यहाँ पर त्वा प्रत्यय मिल गया आपको, त्वा प्रत्यय का आधा ता और बड़ा वा, त्वा प्रत्यय। तो एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धम अभवत्, यह सुन करके दुर्मुख बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधोद्धतः दुर्मुखः अवदत्, क्रोध से उद्धत होकर दुर्मुख बोला, हे शठ, अरे मूर्ख, कुत्र अस्ति सः अपरः सिंहः, कहाँ है वो दूसरा सिंह, तम सत्वरम माम दर्शय, मतलब कि तुम, सत्वर मतलब होता है जल्दी, तो तुम जल्दी ही मुझे उसे दिखाओ, उससे मिलाओ, ये बोला वो। सठ मतलब होता है मूर्ख। ससकः सिंहम एकस्य गंभीरस्य, गभीरस्य कूपस्य, गभीर है गहरा, समीपस्य अनयत मतलब ले आया, अकथ्यत मतलब बोला। तो क्या कह रहे हैं कि क्रोध के वशीभूत होकर दुर्मुख बोला, हे दुष्ट, दूसरा शेर कहाँ है, तुम शीघ्र मुझे दिखाओ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया, गभीरस्य मतलब गहरे, तो गहरे कुएं के पास ले जाकर क्या किया उसने, बोला, स्वामिन पश्यतु, पश्यतु मतलब देखो, अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति, इस कुएं में वह शेर रहता है, वसति वसतः वसंती चलते हैं ना, इस प्रकार से नॉर्मल है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य, दोनों में श्या दिया हुआ है, तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, तो दुर्मुख उस कुएं के जल में, जले मतलब जल में, सप्तमी का एक वचन, मैंने इसलिए बोला था कि आप लोग विभक्तियां कुछ याद कर लें, तो मुझे यहाँ बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति, मत्वा, ये यहाँ पर भी कौन सा, यहाँ पर भी मत्वा में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो गर्जति मतलब गर्जन करता है, अपना प्रतिबिंब कुएं में देख करके, और वो सोचता है कि ये तो दूसरा शेर है और गर्जन करता है। तस्य गर्जनस्य ध्वनि भवति, और उसके गर्जन की ध्वनि होती है। अतः कूपे अपरः सिंहः अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कुर्दति मृत्युम च प्राप्नोति। तो क्या होता है, वह गर्जन की आवाज़ सुन के और सोचता है कि यहाँ पर दूसरा शेर है, इस प्रकार से विचिन्त्य मतलब सोच करके, और क्या हो जाता है, सीधा वहाँ पर, यहाँ पर वी उपसर्ग है चिंत्य में, और वहाँ पर कूद जाता है। सह कूपे कुर्दति मृत्युम च प्राप्नोति, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो खरगोश था, खरगोश के द्वारा सिंह वहाँ पर गिरा दिया गया। बुद्धिर यस्य बलम तस्य मतलब जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बल होता है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, निर्बुद्धि के बल कहाँ, ये। पश्य मतलब देखो, सिंह मतलब शेर को, मदोन्मत्त मतलब मदोन्मत्त, शशकेन, शशकेन मतलब खरगोश के द्वारा, निपातितः मतलब गिराया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आप लोग ये शब्द पढ़ लें, और आगे प्रश्नोत्तर पाठ से संबंधित ही हैं। यहाँ पर आप लोगों को संधि विच्छेद दिए गए हैं, पहली बार संधि विच्छेद आए हैं, तो ये आप लोग संधियाँ ध्यान से देखें और इनको लगाएं कि कौन सी संधि है इनमें। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी संधि है, ध्यान से। महोदय दिया हुआ है, महा प्लस उदय, यहाँ पर गुण संधि है क्योंकि असमान स्वर है। वृद्धि संधि दी हुई है, सदा प्लस एव होगा क्योंकि दीर्घ ए यहाँ पर आया है, तो एव होने के कारण से दीर्घ संधि है। मृगेंद्र दिया हुआ है, तो मृग प्लस इंद्र है, यहाँ भी असमान स्वर है, गुण संधि होगी। सदैव में वृद्धि संधि होगी। बलेनैव, बल प्लस एव वही होगा, बलेन प्लस एव क्या होगा, बलेनैव, बलेन प्लस एव होगा, बलेन प्लस एव कौन सी संधि होगी, यही वाली जो अपन ने अभी वृद्धि संधि पढ़ी थी। सूर्योदय में गुण संधि होगी, सूर्य प्लस उदयः, तो सूर्य प्लस उदयः गुण संधि होगी। ऊ का क्या हो जाएगा, गुण हो जाए, हाँ गुण हो जाएगा, ऊ का ओ। महौजस्वी शब्द दिया है, तो महा प्लस ओजस्वी हो जाएगा, वृद्धि संधि है। तथोक्तम
यथोक्तम दिया है, हाँ तथोक्तम भी यथोक्तम दोनों एक से ही हैं। गुण संधि होगी एकैकम, एक प्लस एकम, तो यहाँ पर ऐ दिया हुआ है तो वृद्धि संधि होगी। ए जहाँ पर हो, ए या ऐ हो तो वृद्धि संधि होती है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ संधियाँ अपन देख रहे थे, और भी संधियाँ दी हुई हैं तो इनको भी अपन को विच्छेद करना है और लिखना है। तो यहाँ सर्व प्लस ईशः सर्वेशः है, देव प्लस एकत्वम, देवै ध्यान से देवैकत्वम होगा, और यहाँ पर संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। राजा प्लस ईशः राजेशः गुण संधि होगी। बुद्ध्या प्लस एव बुद्ध्यैव होगा, क्या होगा, बुद्ध्यैव, यहाँ पर लिख देता हूँ बुद्ध्यैव होगा। और संधि कौन सी होगी, यहाँ पर डबल मात्रा दिख रही है ना, इसलिए वृद्धि संधि होगी, आपको पता है। मद प्लस उन्मत्तः मदोन्मत्तः होगा, और जल प्लस ओघा जलौघा, वृद्धि संधि होगी जलौघा में, और उसमें होगी गुण संधि। बिल्कुल आसान था। और यहाँ पर नीचे भी कुछ दिया हुआ है, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यति, आप लोगों को पूरा करना है। ये कंप्लीट हो चुका है। निर्बुद्धे कुतो बलम, निर्बुद्धि में बल कहाँ, ये तो ये आज अपने 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे पुनः चौथे पार्ट से 3 पार्ट फिर कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।